तस्वीर में जो दिख रहे हैं साहब, उनका नाम गजेंद्र सिंह है। यह आबकारी विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं। साहब रूटीन चेकअप के लिए चंदला शराब दुकान आए थे। जब इनसे शराब दुकान में रेट लिस्ट ना होने और ओवर रेट पर शराब बिकने की बात कही गई तो साहब बोले ऐसा कुछ नहीं है, ओवर रेट शराब नहीं बिकती। एक पल के लिए तो हमें भी ऐसा लगा कि साहब जो कुछ कह रहे हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है, पर उपभोक्ताओं की बात सुनकर हम भी दंग रह गए। इनको हम बाद में सुनवाएंगे, पहले कुछ उपभोक्ताओं को भी सुन लेते हैं। 160 200 में 160 वह 60 दई हैं, 140 के दई है। लो 140 रुपये की शराब दी है। ये आपने देसी मदरा मसाला यहाँ से चंदला कंपोजिट दुकान से लिया है, कितने का दिया है? 120 का दिया। लेकिन इस पे MRP 106 रुपये डली हुई है, फिर भी आपको 120 का दिया। आपने बोला नहीं है कि ये लड़ते होंगे, धमकी दे रहा था परसों नरसों के दिन। हाँ क्या कह रहे थे? मारूंगा, लेना हो तो ले, ना लेना हो ना ले। मगर 120 की नहीं मिलती है। हाँ नहीं 120 के लेना है, भीड़ मत लगाओ, चलो यहाँ से मारूंगा। 120 की है, जबकि इसमें 106 रुपये MRP डली हुई है। जो ये उपभोक्ता इतना चिल्ला रहे हैं कि ओवर रेट पर शराब बिक रही है, फिर भी साहब का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं। साहब का कहना है कि हम लोग महीने में एक बार जरूर आते हैं। अब इसको रूटीन चेकअप कहें या फिर इनका रूटीन कहें, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शराब कारोबार को लेकर लगातार छतरपुर जिले में आबकारी विभाग सुर्खियों में रहा है और लगातार क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बिकने और ओवर रेट की शराब बिक्री को लेकर लगातार आबकारी विभाग पर उंगलियां उठना कोई नई बात नहीं। चंदला शराब दुकान से साहब इतनी जल्दी चलते बने कि मानो मीडिया नहीं कोई भूत प्रेत देख लिया हो। आखिरकार छतरपुर जिला कलेक्टर केवल आदेशों में बस निकालते हैं कि शराब दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा हो और ओवर रेट शराब न बेची जाए, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जब उनकी रूटीन चेकअप के दौरान बागी खबर की टीम पहुंची तो साहब के तोते उड़ गए और साहब तुरंत बोले, अरे आप तो पुराने पत्रकार हैं, हालचाल ठीक ही होंगे। हमने कहा साहब हाल चाल छोड़िए, शराब बिक्री के ओवर रेट पर बात करते हैं। साहब तुरंत बोले ऐसा कुछ नहीं है, ओवर रेट पर शराब नहीं बिक रही। और साहब गाड़ी का दरवाजा खोलने लगे, लेकिन हम भी नहीं माने। तुरंत कैमरा खोलकर साहब से 2 सवाल दाग दिए कि शराब की ओवर रेट बिक्री और रेट लिस्ट का चस्पा न होना, इस पर क्या बोले। साहब ने पुराना तरीका अपनाते हुए एक कागज और एक पेन निकाला और हमारी शिकायत को नोट कर लिया और कहा, आपने शिकायत की है, हम शाम तक इसका निराकरण जरूर कर देंगे। लेकिन साहब ने वापस दुकान पर जाकर पूछने की कोई जहमत नहीं उठाई और गाड़ी में बैठकर ऐसे स्पीड से निकल गए मानो जैसे किसी अपराधी का पीछा कर रहे हों या फिर कोई इनका पीछा कर रहा हो। अब आइए साहब गजेंद्र सिंह जी को भी सुन लेते हैं। जो शराब बिक रही है यहाँ पे और रेट सूची नहीं लगी, इस पर क्या कार्रवाई होगी? कई बार हम जांच कर चुके हैं, यहाँ पर कोई ओवर रेट नहीं है, समझ रहे हैं आप? लेकिन हमने उपभोक्ताओं से पूछा है, खुद हमारे पास वीडियो है, हमने खबरें चलाई हैं, उसका क्या? तो ये सब झूठा कहलाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने जितनी बार जांच की और आपने अभी आज शिकायत की है जी, हम आज शाम तक मैंने आपके विभाग में भी कॉल करके और बाकायदे न्यूज वो मतलब दी है, खबर दी है, सूचना दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कह रहा हूँ आज तुमने बताई कि जो शिकायतें हैं आपकी, तो आपने बताई उनको शाम तक हम निराकरण करते हैं कि क्या स्थिति क्या है। आज सर क्या कार्रवाई हुई? कहने पर नहीं होगा, आज क्या जांच? कहने पर इतनी चीज होगी कि आपने कही उसका सत्यापन करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे। जी जी, आज सर क्या कार्रवाई करने आए थे? कुछ है? रूटीन वर्क है। अच्छा रूटीन वर्क है जी। तस्वीरें और उपभोक्ताओं की बयानबाजी साहब को नहीं लेकिन जनता और अधिकारियों को जरूर बता रही है कि आबकारी विभाग की छत्रछाया में यह चल क्या रहा है। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि जनता का इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है। नमस्कार।